अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब लोगों को मिस लिटरेचर चैनल पर वेलकम करती हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंडिंग वॉल, जो कि पोइम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। आज हम उनकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे पोइम की। इसके अलावा इसके थीम्स, पोइटिक डिवाइसेस को, फॉर्म या फिर स्टाइल कह लें, उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब जो है वो हम अपनी पोइम की जो है वो लाइंस की तरफ बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं पोइम को। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पोइम है ये लिखी जो थी वो 1910 के अंदर है। यहाँ पे ये गलत है, तो आप लोग जो करेक्ट कर लीजिएगा। ये पब्लिश जो थी वो 1914 के अंदर हुई थी। इसके अलावा इसका जो स्टाइल है वो नैरेटिव पोएम है और ये ड्रामेटिक नैरेटिव पोएम है। इसके अलावा इसका मीटर जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर है। राइम स्कीम जो है इसकी नहीं है, इसको ब्लैंक वर्ड्स के अंदर जो है वो लिखा गया है। टोटल लाइंस जो है इस पोएम की वो 45 लाइंस जो है इस पोएम की टोटल 45 लाइंस पर ये कंसिस्टेड है। इनकी जो लाइन है उनको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइटल के बारे में बता दूं कि पोएम का जो मेंडिंग वॉल टाइटल है उसमें टाइटल का मतलब जो है, मेंडिंग का मतलब होता है रिपेयरिंग, वॉल मीन्स दीवार, मतलब ये रिपेयरिंग वॉल के बारे में है। इसमें दो करैक्टर हैं, एक नैरेटर है एक नेबर है। नैरेटर और जो नेबर हैं वो एक साल के बाद स्प्रिंग सीजन में एक दूसरे के साथ मिलते हैं। यहाँ पे जो नैरेटर है वो नेबर से कहता है कि हमें जो है वो इस वॉल की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ख़त्म कर देते हैं। तो वो जो है वो मना कर देता है और नरेटर उसे कहता है कि तुम्हारा जो है वो पाइन का और मेरा जो है वो एप्पल का ऑर्चर्ड है, तो यहाँ पर ना तो कोई गाय वगैरह है, जिस वजह से जो है ये हमने वॉल क्रिएट की हुई है। तो वो जो है नेबर मना कर देता है, या कह लें कि वो जो है इस बात को नहीं मानता। वो कहता है गुड फैंसीज में गुड नेबर्स, के जो अच्छी बाड़ है वो अच्छे नेबर्स बनाती है। अब जो है वो थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को जो है मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो पोएम है 1910 के अंदर लिखी गई थी और ये ट्रांजिशनल पीरियड था अमेरिकन की लाइफ में। और वर्ल्ड वार वन से पहले, वर्ल्ड वार वन कब हुई थी? 1914 में, और 1918 में ये जो थी वो ख़त्म हुई थी। कहते हैं ये जो पीरियड था इसमें सोशल और जो पॉलिटिकल चेंजेस हुई थी वर्ल्ड वार वन से पहले अमेरिका में। जो ओल्ड ऑर्डर्स थे, इम्पीरियलिज्म के, फॉर्मेलिटी थी, रिजिड क्लास स्ट्रक्चर था, वो सारी चीज़ें जो थी वो ख़त्म हो रही थी और एक न्यू ऑर्डर जो था, न्यू ऑर्डर के साथ जो थी वो सोसाइटी इमर्ज हो रही थी। अब ये न्यू ऑर्डर क्यों आए थे? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, इमिग्रेशन हुई थी, और जो यूनाइटेड स्टेट जो था जिसके अंदर पहले इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, अब जो थी वो लोग इसमें आए, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हुई। और इसके अलावा जो ओल्ड फार्मर्स थे जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था अमेरिकन डेमोक्रेसी को, उनको रिप्लेस कर दिया गया था अर्बन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनके साथ। और इसके अलावा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी वो बहुत ज़्यादा कह लें क्विकली हुई थी, और जो टेंशन थी वो कंट्री के अंदर डेवलप हो गई थी, क्योंकि क्लैश आ गए थे बिटवीन अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशंस के दरमियान में। जो क्लैश थे वो एजुकेटेड अपर क्लास के दरमियान में भी थे और जो दूसरे रूरल जो क्लास के लोग हैं उनके दरमियान में भी। इसके अलावा जो न्यू इंग्लैंड में जो प्रोटेस्टेंट्स थे और जो कैथोलिक एंड जो जूइश अराइवल्स थे, इनके दरमियान में फ़ाइट हुई थी। मींस के हर तरफ जो था वो टेंशन डेवलप हो गई थी कंट्रीज़ के अंदर। अब इस पोएम में जो है वो सोसाइटल जो कॉन्टेक्स्ट है वो जो है वो एक्सप्रेस किया गया है, और ये इनडायरेक्टली जो है पोइट ने यहाँ पे एक्सप्रेस किया है। तो अब जो है वो हम पोएम के टेक्स्ट को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी इसकी। अब जो है वो लाइन का टेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं। समथिंग देयर इज़ दैट डज नॉट लव अ वॉल, समथिंग मीन्स समवन। और कहते हैं कि कोई है जो कि वॉल को जो है वो पसंद नहीं करता। दैट सेंड्स द फ्रोज़न ग्राउंड स्वेल अंडर इट। स्वेल मीन्स किस चीज़ का? फूल जाना। और फ्रोज़न ग्राउंड यहाँ पे विंटर सीजन को जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है।
कि जो जब सर्दी होती है तो बर्फ़बारी में जो चीज़ होती है वो हर चीज़ जो है वो जम जाती है। एंड स्पिल्स द अपर बोल्डर्स इन द सन, स्पिल्स होता है किस चीज़ का, पिघल जाना या तोड़ देना। द अपर बोल्डर्स जो ऊपर वाले जो पत्थर होते हैं, इन द सन, सन में, मीन्स कि अब जो है वो जब बर्फ़बारी होती है तो उसके ऊपर जो है वो जो वाल है उसके ऊपर वो बर्फ़ जो है वो जमी हुई थी, तो जो सन की वजह से जो थी वो ऊपर वाली जो लेयर थी वो पिघल चुकी है। एंड मेक्स गैप्स इवन टू कैन पास अब्रेस्ट, कहते हैं कि इतना गैप हो चुका है कि अब्रेस्ट कहते हैं कि एक साथ, कि दो लोग जो हैं वो एक साथ उस गैप में से गुजर सकते हैं। द वर्क ऑफ हंटर्स इज़ अनदर थिंग, कि जो ये शिकारियों का काम नहीं है, किसी और का है। आई हैव कम आफ्टर दैम एंड मेड रिपेयर, कि मैं उनके बाद आता हूँ और इसको रिपेयर करता हूँ। वेयर दे हैव लेफ्ट नॉट वन स्टोन ऑन अ स्टोन, कि वो जो है एक स्टोन के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर को जो है वो नहीं छोड़ते। बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग, रैबिट मीन्स खरगोश और हाइड मीन्स छुपना, कहते हैं कि जो खरगोश होंगे वो यहाँ पे छुपते होंगे। टू प्लीज़ द येल्पिंग डॉग, येल्पिंग डॉग्स मीन भौंकने वाले कुत्ते, कहते हैं कि जो भौंकने वाले कुत्ते हैं उनको खुश करने के लिए। द गैप आई मीन्स, कि जो खाली जगह है, मेरा मतलब ये है। नो वन हैज़ सीन दैम मेड और हेयर्ड दैम मेड, कहते हैं कि वो जो गैप था उसके बारे में ना तो किसी ने सुना है और ना ही उसको किसी ने देखा है। बट एट स्प्रिंग मेंडिंग टाइम वी फाइंड दैम देयर, कहते हैं कि स्प्रिंग मतलब मौसम बहार के जब मेंडिंग टाइम आता है, जब रिपेयर करने का टाइम आता है तो हम यहाँ पर उसको फाइंड करते हैं। आई लेट माई नेबर्स नो आई लेट माई नेबर्स नो बियॉन्ड द हिल, कहते हैं कि मैं नेबर्स को जानता हूँ जो कि इस हिल के बियॉन्ड रहता है। एंड ऑन अ डे वी मीट टू वॉक द लाइन, कहते हैं कि हम उस दिन मिलते हैं जब हमने एक दूसरे के साथ तब मिलते हैं जब हमने इस लाइन पर जो है वो चलना होता है। मीन्स के वो जो जब वो रिपेयर कर रहे होते हैं तो वो एक लाइन में चल रहे होते हैं, तो वो इस लाइन की यहाँ पे बात की गई है। एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन, और कहता है कि हमने जो है एक दफ़ा फिर जो है अपने दरमियान में एक वॉल जो है वो सेट कर ली है। वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो, कहते हैं कि हम जो है वो अपने दरमियान में एक वॉल रखते हैं जैसे जैसे हम जा रहे होते हैं। टू ईच द बोल्डर्स दैट हैव फॉलन टू ईच, मीन्स यहाँ पे कि जो नेबर्स और जो नरेटर है वो जिसकी तरफ जितने गिरे होंगे वो उसने खुद ही उठा के उस वॉल के ऊपर वो पत्थर रखने होंगे। एंड सम्स आर लोव्स एंड सम्स आर नियरली बॉल्स, यहाँ पे जो थी वो पत्थर्स की शेप के बारे में बताया गया है कि जो बॉल्स के कुछ शेप के हैं और कुछ लोव्स की शेप के हैं। वी हैव टू यूज़ अ स्पेल टू मेक दैम बैलेंस, कहते हैं हमें जो है, स्पेल कहते हैं जादू को, कहते हैं कि हमें जो है वो कोई जादू को यूज़ करना होगा इनको बैलेंस करने के लिए। स्टे वियर यू आर अनटिल आवर बैक्स आर टर्न, यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो बैलेंस है तब तक वहाँ पर रहे जब तक हम जो है वहाँ से वापस नहीं आ जाते। वी वेयर आवर फिंगर्स रफ विद हैंडलिंग दैम, कहते हैं कि हमारी जो फिंगर्स हैं उनको हैंडल करते करते जो होती हैं वो रफ़ हो जाती हैं, क्योंकि उनकी शेप जो है किसी की बॉल की तरह है, किसी की लोव की तरह है, तो उनमें बैलेंस क्रिएट करना जो होता है वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए राइटर कहता है कि उनके बैलेंस को क्रिएट करने के लिए हमें जो है वो कोई जादू का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। ओ जस्ट एन अदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम, कहते हैं कि ये सिर्फ जो है एक आउटडोर गेम की तरह होती है, मतलब ये जो रिपेयरिंग वॉल है ये आउटडोर गेम की तरह है। मींस कि आउटडोर गेम जो है वो मीनिंगलेस होती है। यहाँ पे जो पोएट है वो इस वॉल को मींस के रिपेयरिंग वॉल को जो है वो मीनिंगलेस जो है वो कह रहा है। वन ऑन अ साइड इट कम्स अ लिटल मोर देयर वेयर इट इज़ वी डू नॉट नीड द वॉल, कहते हैं कि जहाँ पर ये जो वॉल बनाई गई है इस यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। ही इज़ ऑल पाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड,
कहता है कि उसकी जो है वो पाइन का और मेरे जो है वो एप्पल ऑर्चर्ड है, मीन्स उसका पाइन का ऑर्चर्ड है और मेरा एप्पल का ऑर्चर्ड है। एंड ईट द कॉन्स एंड सॉरी माई एप्पल ट्रीज विल नेवर गेट अक्रॉस, कहते हैं कि मेरे जो एप्पल के जो ट्रीज़ हैं वो इस लाइन को जो है वो क्रॉस नहीं करेंगे। एंड ईट द कॉन्स अंडर हिज पाइन्स, के जो इसकी पाइन्स के अंदर जो कॉन्स हैं उसको नहीं खाएंगी। आई टेल हिम, कहते कि मैंने उसको बताया है। ही ओनली सेज, कहते उसने सिर्फ ये कहा है गुड फैंसीज मेक गुड नेबर्स, के जो अच्छी बाढ़ होती हैं वो अच्छे नेबर्स होते हैं। स्प्रिंग इज़ द मिसचीफ इन मी एंड आई वॉन्डर इफ़ आई कुड पुट अ नोशन इन हिज हेड, कहते कि स्प्रिंग इज़ द मिसचीफ इन मी। स्प्रिंग मीन्स मौसम बहार जो है वो उसके लिए एक फसाद है। एंड आई वॉन्डर, कहता है इफ़ आई कुड पुट अ नोशन, नोशन मीन तसव्वुर या कोई ख्याल, इन हिज हेड, कहते हैं कि अगर मैं कोई ख्याल उसके माइंड में डाल सकता। वाई डू दे मेक गुड नेबर्स, कि आप जो है वो मतलब अच्छे नेबर्स जो हैं वो क्यों बनाए जाते हैं। इज़ नॉट इट वेयर देयर आर कॉज, कहते हैं यहाँ पर क्या कोई गाय हैं, बट हेयर देयर आर नो कॉज, कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी जो है वो गाय नहीं है। और आई बिल्ट अ वॉल आई हैड आस्क्ड टू नो, कहते हैं कि मैं एक वॉल जो है उसको बिल्ड करने से पहले जो है वो मैं अपने आप से जो है वो पूछूंगा व्हाट आई वाज वॉलिंग इन और वॉलिंग आउट, कि ये जो दीवार है वो मैं अपने अंदर या बाहर जो है वो तमीर कर रहा हूँ। मीन्स यहाँ पे ये लाइन जो है वो सिम्बलाइज करती है कि हमारे दिलों में मतलब मॉडर्न एज में जो थी वो लोगों के दिलों के अंदर दीवारें हैं, और जो दीवारें हैं उन वॉल्स की जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है। एंड टू होम आई वॉज लाइक टू गिव ऑफेंस, और कहता है कि मैं जो हूँ वो किसी को जो है, ऑफेंस होता है दुख वगैरह, दुखी करना, कहते हैं कि मैं जो हूँ ये पसंद नहीं करूँगा किसी को दुखी करना। समथिंग देयर इज़ दैट डज नॉट लव अ वॉल, कहते हैं कि कोई है या कोई चीज़ है जो कि वॉल को जो है वो पसंद नहीं करती। दैट वॉन्ट्स इट डाउन, जो कि इसको जो है वो चाहती है कि इसको नीचे कर दे। आई कुड से एल्प्स टू हिम, कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि एल्प्स मीन्स होता है छोटी सी मखलूक, कुछ सुपर नेचुरल काइंड कह लें आप, बट इट्स नॉट एल्प्स एग्जैक्टली, कहते हैं कि ये जो है एग्जैक्टली एल्प्स नहीं है। एंड आई हैड रेदर ही सैड इट फॉर हिमसेल्फ, कहते हैं कि उसने कहा है वो उसने अपने लिए कहा है। आई सी हिम देयर, कहते हैं कि मैंने उसे यहाँ पर देखा है। ब्रिंगिंग अ स्टोन ग्रैप्ड फिमली बाय द टॉप, कहते हैं कि एक जो स्टोन है, एक पत्थर जो है उसने एक टॉप से जो है उठाया है। इन ईच हैंड लाइक एन ओल्ड स्टोन सेवेज आर्म्ड, यहाँ पे जो आर्म्ड जो है जैसे असली से लदे हुए होते हैं ना, सेवज कहते हैं वैशी को, मतलब वो उस तरह लग रहा था जैसे जब उसने अपने हाथ में एक टॉप से जो है वो स्टोन को उठाया तो वो एक सेवेज आर्म की तरह जो है वो लग रहा था। ही मूव्स इन डार्कनेस इज एट इट सीम्स टू मी, कि वो जो था वो डार्कनेस के अंदर मूव कर गया। नॉट ऑफ वुड्स ओनली, कि वो दरख्तों की वुड्स की नहीं थी। नॉट ओनली एंड द शेड ऑफ ट्रीज़, और ना ही जो थी वो जो ट्रीज़ के जो साए होते हैं उनकी थी। यहाँ पे जो वुड्स हैं मीन्स के वो जो सारे दरख्त थे उनकी, या फिर जो एक ट्री का जो शेड होता है साया उसकी। तो वो कहता है कि यहाँ पे नॉट ऑफ वुड्स ओनली एंड द शेड ऑफ ट्रीज़, कि वो जो डार्कनेस थी वो ना तो वो शेड जो ट्रीज़ के थे उनकी थी और ना ही वो वुड्स की थी, मीन्स वो लकड़ियों की थी। ही विल नॉट गो बिहाइंड हिज फादर सेइंग, कहते कि जो उसके फादर ने कहा है वो उससे पीछे जो है वो नहीं हटेगा। एंड ही लाइक्स हैविंग थॉट ऑफ इट सो वेल, कहते कि वो इस चीज़ को जो है वो पसंद करता है। ही सेज अगेन गुड फैंसीज मेक गुड नेबर्स, कहता है कि जो गुड फैंसीज होती हैं वो अच्छे नेबर्स बनाती हैं। ये भी जो है वो रिपीट किया है, मीन्स के यहाँ पे रेपिटिशन जो है उसने रॉबर्ट फ्रोस्ट ने जो है वो यूज़ किया है। यहाँ पे जो है इस पोएम में मैंने आपको पहले भी बताया
कि जो वॉल है वो किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करेगी, सोशल बैरियर्स को, और जो उसकी जो जब वो वॉल जो फॉलिंग ऑफ वॉल जो है वो रिप्रेजेंट करती है सोशल चेंजिंग को जो कि सोसाइटी में हुई थी। सोसाइटी में मैंने आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बताया कि जो सोशल चेंजिंग हुई थी उनके बारे में ये सारी चीज़ बता रही है। और इसके अलावा ये सिम्बलाइज़ करती है मॉडर्न मैन को। यहाँ पे जो लास्ट लाइन में हमने देखा है, इससे हमें क्या लगता है कि जो सोशल चेंज जो हैं उनको जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब इस पोइम के अंदर जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आयरनी है। तो इस पोइम में जो टाइटल है इस पोइम का, उसी के अंदर जो वॉल है उसी में आयरनी आ जाती है कि लिटरल सेंस में देखें कि जो फैंसीज का या जो वॉल का यूज़ होता है वो होता है फिज़िकल बाउंड्रीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि प्रॉपर्टीज़ में यूज़ होता है। और लैंड ओनर्स जो हैं इस चीज़ को फैंसीज को यूज़ करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी प्रॉपर्टीज़ को और मेंटेन करने के लिए अपनी बाउंड्रीज़ को। और यहाँ पे जो है इस पोएम में जो वॉल जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है उन बाउंड्रीज़ को जो कि एग्जिस्ट करती हैं एक ह्यूमन रिलेशनशिप के अंदर। और जो नेबर जो है यहाँ पे वो सोचता है कि जो बाउंड्रीज़ हैं वो ज़रूरी होती हैं मेंटेन करने के लिए एक हेल्दी रिलेशनशिप को। इसके बाद जो इसमें इंजैपमेंट का यूज़ किया है लिटरेरी डिवाइस का, इंजैपमेंट कहते हैं कि अगर हम एक लाइन को पढ़ रहे हैं तो हमें उसकी समझ ना आए तो हमें उसकी नेक्स्ट लाइन जो है पढ़नी पड़ती है उन लाइंस को समझने के लिए। और इस टेक्निक को हम रन ऑन लाइंस भी कहते हैं। अब हम इस पोएम में जो 25 लाइन है वो देखते हैं। माई एप्पल ट्रीज़ विल नेवर गेट अक्रॉस, कि जो उसके एप्पल ट्रीज़ हैं वो अक्रॉस नहीं जाते। वो क्यों नहीं जाते, हम जब नेक्स्ट लाइन को पढ़ते हैं तब समझ लगती है। एंड ईट द कोन्स अंडर हिज पाइन्स आई टेल हिम, कि जो उसके पाइन्स के जो कोन्स हैं उसको नहीं खाते, कहते मैंने उसको बताया है। तो ये जो है इंजैबमेंट की यहाँ पे जो टर्म थी वो यूज़ की गई थी। इसके अलावा जो एसोनेंस है वो भी इस पोएम में यूज़ किया गया है। एसोनेंस का मतलब होता है कि जो वोवल्स साउंड होते हैं वो रिपीट होते हैं। जैसे 9 और 10 जो लाइन है, टू प्लीज़ द येल्पिंग डॉग्स द गैप्स आई मीन, नो वन हैज़ सीन दैम एंड मेड और हेयर दैम मेड। यहाँ पर जो है वो एसोनेंस मीन्स वोवल साउंड जो है यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। इसके अलावा इस पोएम में मैंने आपको बताया था कि राइम स्कीम नहीं यूज़ हुई, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है और इसको आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। और इसके अलावा इस पोएम में जो थीम्स हैं इसमें हमें ऑपोजिट आइडियोलॉजी को दिखाया गया है, बाउंड्रीज़ को, आइसोलेशन को, ये सारे थीम्स जो थे इसमें आते थे। हमने जो है पोएम का लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेनेशन भी कर ली है, सिम्बोलिज़म भी, थीम्स भी, इसमें करैक्टर्स भी मैंने आपको बता दिए थे। इसके अलावा इसकी पब्लिकेशन डेट भी। और इसके अलावा अगर कोई पॉइंट अगर कोई रह गया हो तो आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कोई कन्फ्यूजन हो पूछ सकते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।